hope Ali comes back. Oh, there he is. Hi. हाय क्या सलाम हाल है शेरू क्या भाई? Assalamu alaikum, Ali वालेकुम Kazmi. सलाम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमजान के आखिरी ये कुछ मुबारक दिन बहुत मुबारक हो बहुत एंड मुबारक हो शेरू Ali. बिल्कुल एंड शेरू यू नो हाउ मच आई लव योर मामा तो प्लीज मेरी तरफ से उनको ढेर सारा प्यार ढेर सारी दुआएं अच्छा, तो just so you know, by the way, my mother loves you too. उनको आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मैंने उनको सॉरी मैं इसलिए डोट हो गया कि मैं उनको खाना खिला रहा था, वो मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ, वो खा लेती हैं, वरना वो खाना नहीं खाती। और मैं खाना खिलाते हुए कह रही थी, अच्छा बेटा मैंने रेस्ट करना है, आज कौन आ रहा है? तो मैंने कहा जी अम्मा आज अली आ रहा है, अली काजमी। तो मैं कहती अली काजमी, अच्छा अपना राहत है बेटा? मैंने कहा हो जी वही आ रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं हूं सुनती, मैं तो जागांगी तो मैं वेखांगी। सो शी इज वाचिंग राइट नाउ एंड शी इज वेरी, आई एम सो हैप्पी दैट शी इज। अस्सलाम वालेकुम जी बस जल्दी ठीक हो जाए फिर साथ दौड़ लगाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर। दौड़, तुमने ऐसी दौड़ लगाई हुई है आजकल इंडस्ट्री के अंदर कि देयर इजंट अ मूवी दैट यू आर नॉट इन एंड नॉट अ कैरेक्टर दैट यू आर नॉट प्लेइंग। एवरीबॉडी वांट्स अली काज़मी। व्हाट इज इन अली काज़मी दैट मेक्स पीपल वांट हिम सो बैडली? गुड क्वेश्चन लोगों से पूछे यार मैं क्या कह सकता हूँ पर इस इंटरव्यू में बारे में तुम्हारा कर रहा हूं ना, तो तुम्हारा पूछूंगा। व्हाई, व्हाट्स गोइंग ऑन अली? यार it's I honestly I think I've been a part of the industry Sheru you know as you know this has been our life you know I mean हमने एक पैशन बचपन से लिया और उसको लेके भागते रहे you know what I mean मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ और करूंगा या इधर कहीं मैं बचपन से since I guess I grew up in a film school you know मेरे घर पे माशाल्लाह both my parents स्टार्स, you know आइकॉन्स। अब अल्लाह का शुक्र एंड रियली लवली पीपल यार आई थिंक सबसे बेहतर खूबसूरत बात ये है कि वो बड़े अच्छे लोग हैं दे एक्चुअली रियली गुड पीपल और उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया इसके लिए मेरा अपना दिल था एंड तब से ही आई न्यू आई वांटेड टू डू और इंडस्ट्री में मैं उस वक्त से लगा रहा आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट शैडो मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ रोमांटिक हीरो ही करूं या सिर्फ विलन बनूं या बिल्कुल अब्बा जैसा काम ना करूं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है the whole idea was the art of it. I love this. I love this job. I love this field. I think हम लोगों की जिंदगियों का एक इतना अहम हिस्सा बन जाते हैं. And I love that. I love our fans. I love the audience. I love the fact that you know every day we get to do something different and something interesting. So सो मुझे बचपन सॉरी, से इसका शौक था. Yeah. Sorry, sorry. Bashma ke shots, I'm sorry, I'll let you continue, but you said something that I was much later question, but I have to ask you now. Yeah. Being Rahat Kazmi and your mother, huh, Zara Kazmi, I mean, let me tell you, that's not easy. Thank you. वो शूज फिल करना आसान काम नहीं है, और उसके कंपैरिजन से, उसके शैडो से निकलना भी कोई आसान काम नहीं है। हर बंदा and I've spoken this to many people. Abhi Momal was over. I was discussing this with her. You know, I know Azan, Sami, all of these guys. It's really difficult. What makes Ali Kazmi think that he is going to do different to stand out? What is that one thing that you feel? Yeah, this is my pehchan. What was it, and when did that happen? To be honest, it happened very early on in my teen years because I've been working since a long, long time since I was a kid. And I worked with my parents also. I was fortunate enough. I worked in the PTV days, which was great. And I was a teenager. And I Great think I days, realized huh? something. Beautiful days, man. And honestly, I know why they call it the golden era. It's for a reason. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टाइम एक ऐसा था हमारे स्टूडियोज थे हर चीज बड़ी प्रॉपर गोरा माहौल जिसे कहते हैं इन सेंस लाइक एवरीथिंग सो ऑर्गेनाइज्ड और सबका अपना काम था रिहर्सल्स थी मैंने तब से रियलाइज कर लिया था आई रियली जेन्युइनली हैव टू से मुझे तब से बहुत प्यार था इस चीज से आई वॉच मूवी सिंस देन मैं हर तरह की फिल्में दुनिया भर से देखता था अम्मा अब्बा के साथ भी देखता था और हम उनकी बातें करते थे सोचते थे क्या करना है एंड आई न्यू कि मैं बड़े होकर मैंने फिल्म स्कूल भी जाना है मैंने हॉलीवुड भी करना है मैंने ये दिमाग में तब से बिठाया हुआ था कि यार छोड़ना नहीं है सो आई थिंक आई रियलाइज सिंस देन कि एंड माई पेरेंट्स ऑलवेज मेड मी अंडरस्टैंड दिस इज वेल कि बेटा इट्स एन आर्ट सिर्फ हीरो बनना या हीरोइन बनना वो तो ठीक है वो अपनी जगह है बेशक बेशक वो भी करो
लेकिन ये आर्ट फॉर्म जो है ना, स्टोरी टेलिंग, अलग अलग कैरेक्टर्स करना, डिफरेंट चीजें करना, उसका मजा है. एंड आई थिंक मुझे बचपन से यही मजा इस बात का रहा कि यू नो व्हाट, यस, वन कैन डू हीरो स्टफ, वन कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन द मजा इज इन पोर्ट्रेइंग different people from different walks of life or different characters, different art forms. How much can you challenge yourself? Yeah, I'm a very competitive person as well. मैं you बचपन are. से That I know. that you know ये my scorpion traits भी है. मैं आपको बताता चलो before he continues that Ali has always been competitive as am I. और हम लोग यूजुअली एक दूसरे के साथ बातें करते करते भी competitive हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. मैं कहूँ यार मैं अभी ये तुझे पता है मैं ये करके आया हूँ. अली कहेगा अच्छा यार तुझे पता है मैंने क्या किया था. एंड वो बेसिकली ट्रम्प में एंड वो कर रहा होगा तो मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या किया था. मैं सोचता मैंने और क्या किया तुझे मैं उसको बताऊंगा. Which is a fun, like I'm sure certainly irritating conversation to other people, but it is. You are a competitive person. It's fun, yeah, and I always in good sport, and I think तब से यही था. I put it in my head that you know what, I make my own space, and I'm truly ये वो वाली बात है कि love is what takes it forward. Your love for your craft has brought you to where you're sitting here today. Yeah. Same thing, man. मेरे लिए भी ये नहीं था कि मैं यार, मेरे दिमाग में ये थोड़ी था कि मैं पेरेंट्स से बेहतर हूँगा या ये रोल करूंगा अब्बा से बेहतर या नो. द होल आइडिया वाज आई लव दिस एंड आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर यहाँ पे फिल्म स्कूल नहीं है तो मैं बाहर जाके फिल्म स्कूल करूंगा. अगर पेरेंट्स ने अभी तक हॉलीवुड का टेस्ट नहीं किया, ये उनकी ड्रीम थी, वो नहीं कर सके, मैं करके दिखाऊंगा. आई एम गोना गेट देयर, आई एम गोना मेक माई सेल्फ समथिंग, एंड purely for the love of this, purely for the love of the job and entertaining people. And you did it, and you did do it. You took us to Hollywood. You took us to television. You took us to stories that we hadn't thought would be stories, like Baghi. We never thought that would ever come on here. You took us into a place where Mira made a comeback, and she was in a movie, and you were there with her, right by her side. You've made us laugh, you've made us cry, and you've made us do a lot of things, and you're very young. In all of these things that you've done, and those achievements are great, Ali. I really applaud you. In all the things that you've done, जो इतनी मजे की चीजें तुमने इतना हमें entertain किया है, तुम्हें किस रोल ने entertain किया? I think सबसे ज्यादा किस रोल ने entertain किया? Well, I think I have to say I've loved all my roles. I try to keep it different every time. लेकिन Baghi, I think Abid from Baghi blew my mind, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ लेके जाऊंगा इसको, कैसे करेंगे. मुझे मजा भी इस बात का ये था कि I think a lot of people, बहुत से लोगों ने सोचा था कि यार ये सिटी बॉय, हाउ इज ही गोना डू, पंजाबी गांव का लड़का जो दुकानदार है, लिपस्टिकें बेचता है, यू नो, प्ले बॉय, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक एक अजीब एक were you scared? Were you scared? Were you scared to do this role? Because ये अभी सिचुएशन हुई थी, ये अभी she had just been killed. She had just been killed. There was a lot of talk, and as usual, हमारे माशरे में पॉजिटिव के साथ हमेशा एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी होता है. बहुत से लोग उसको नहीं पसंद करते थे. बड़े लोग कह रहे थे हाँ जी ये शायद अच्छा होना चाहिए. कोई सही जानता नहीं था कि इसके बारे में हो क्या रहा है. एंड देन सडनली देयर इज दिस ब्रेव एम्बिशियस प्ले रिटन and you decide to do it. How scared were you, and why were you scared? Well, I was scared, one, because it was just after my comeback to Pakistani TV after Jackson Heights, and there was Sehra Mustafa, and then there was Baghi. It was pretty early on in my comeback, back in my more mature years, more mature as an actor, more experience. So मैंने कहा था हाँ, yes, I definitely want to do something interesting and different, but I think what made it less daunting was an amazing team, man. Farooq Rind, I think one of the best directors and best humans in the industry. Nina Kashif and Urdu One that puts together always really interesting content. And वो बड़े मजे की topic जरूर लेके आते हैं. Jackson Heights भी उन्हीं के साथ था, and Six Sigma के साथ. And then Sabah, of course, my favorite co-stars of all time.
and one of my favorite humans of all time. I love her. I think the way she lives her life. My secret crush is Sabaa Qamar. I think she's amazing. She's unbelievable. My open crush as well. I love Sabaa. लेकिन I've known Sabaa again for ages. So I think उसने मुझे बहुत इस combination ने मुझे बहुत comfort दिया. And me and Farooq bhai and Sabaa got along really well. तो हम तीनों की एक बहुत मजे की chemistry है. And I think अगर actors और director की chemistry मिल जाए, so nothing better, nothing like it. And I think I always like to do a lot of research. मैंने सच्ची में बहुत दुकानदारों के साथ वक्त गुजारा, गांव में बैठा, लिपस्टिकें भी बेची, चुपचाप गांव में बैठ के पीछे दुकान सफाइयां की बैठा. वो तुम्हारी लिपस्टिकें बेचने का कोई और वजह होगा, ये तुम छोड़ दो एक्टिंग. वो तो लगी बात है. लेकिन did all that, and I think at the end of the day टेंशन यही थी कि यार ये प्ले फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी ये प्ले शायद लोग अप्रिशिएट ना करें, तो बड़ा दर्द होगा यार. बड़ा बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद, सबा की मेहनत के बाद, फारूक साहब की मेहनत के बाद, बाकी सारे कैरेक्टर्स, उस्मान, मानी भी था उसमें, खालिद मलिक did a beautiful character in it. He played like, But people responded, Ali. People responded. People loved it. एक ऐसी स्टोरी थी जिस पे हर बंदा ना सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा था, they had an opinion. And I think जब आपके पास किसी चीज के ऊपर opinion हो, when you feel like you like or dislike something, that's when you have won. Everyone shouldn't like it. Everyone should have an opinion about it. And I think that was your win. Yeah. You're absolutely right. And I think the beautiful thing that happened at the end of the day was कि यार हमने we helped in changing the laws of our country with honor killing. I did not know that was because of the play. That's amazing. Absolutely. That with along with Sharmeen's thing, the play coupled along with it led, because the play became such a big hit that people started to wonder and people started to change their minds about her, about Qandil Baloch, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई कहानी तो होती है ना यार, वो ऐसे तो अच्छा बुरा पैदा नहीं होता. There's always a story behind the person. But Qandil Baloch was a very, very controversial story to tell. And I have to say that people had opinions. And when this play came out, I thought the opinions would be one-sided, but they weren't. And I think in this was proof in the pudding, Ali. चीज क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक छोटी सी लोगों की जिनकी ज्यादा आवाज हो या जिनसे ज्यादा डर हो, उनकी ओपिनियन से हम सोचते हैं कि शायद सबकी ही ओपिनियन ऐसी होगी और हम सब ही इसी ओपिनियन के अंदर फॉल करेंगे और इसका उतना ही बैकलैश होगा. मगर हम लोग बहुत ज्यादा उन लोगों को शायद क्रेडिट नहीं देते, द बिग मैसेस, द पीपल हु आर सिटिंग एंड एक्चुअली वाचिंग, कि उनके शायद ओपिनियंस वो नहीं है. मुझे याद है कि जब तुम्हें याद है, वी वर वर्किंग ऑन वन ऑफ द लक्स एज वेल. मुझे याद है जब हम लोग को कर रहे थे तो मुझे सब लोग कहते थे कि नहीं यार, दिस इज टू मॉडर्न, ये लोगों को नहीं समझ आएगा, आप वापस उनको ठुमके चुमके दें यार, उनको करें और लोगों के मजाक उड़ाएं और सबको जलील करें स्टेज के ऊपर. और मैं कह रहा था नहीं, इस तरह की ह्यूमर की जरूरत नहीं है, ना इस तरह के ठुमके की जरूरत है. लोग कहते नहीं, लोगों को पसंद नहीं आएगा. स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड अवार्ड शोज, बिकॉज हम लोग नहीं समझते कि हमारी जो कौम जो है, हमारे जो लोग हैं, हमारे देखने वाले लोग हैं, चाहे वो कराची में बैठे हो, सियालकोट में बैठे हो, पेशावर में बैठे हो, या छोटे से कहीं गांव में बैठे हो, उनकी सोच ख्याल के बारे में हम नहीं जानते, बिकॉज उनके सोच ख्याल इज वेरी डिफरेंट. There's a lot of diversity in thought, and that's what makes Pakistan amazing. बिल्कुल ऐसा है. इसी के साथ I want to bring up something very interesting जो कल ही हुआ. There's this whole controversy जो कि चल रही है about Ertugrul. Turkish play. Where do you stand on this? दिखाएं या ना दिखाएं? नहीं, बिल्कुल. देखो, मेरा व्यू तो हमेशा मुख्तलिफ ही होगा, because I believe in art. मैं कहता हूँ कोई अच्छी चीज है दुनिया में कहीं भी है ना, दुनिया में कहीं भी है वो चीज, वो दिखानी चाहिए. क्यों? ताकि लोग कुछ ना कुछ देखने में उससे कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, ऑडियंस भी सीखेगी और जो बनाने वाले आप हम भी सीखेंगे. मेरी ये ओपिनियन है भाई. एंड आई थिंक इससे जॉब्स की कमी नहीं होगी, बल्कि जॉब्स की बढ़ाई होगी. आई थिंक दे कैन बी सो मच मोर. एंड आई थिंक ये और सिंपल सी बात है. व्हाट टुक मी हियर पॉइंट, मैंने कल ही इनफैक्ट आई पुट ऑन ट्विटर एंड आई वाज commenting on some of my fellow artists' status, and it became a big conversation. उधर ही लोगों के status के नीचे बड़ी लंबी गुफ्तगू चलती गई. You know why? Because the fans made that गुफ्तगू interesting. Because
मैं ये हमेशा कहता हूँ, एंड दिस इज ऑल फॉर यू गाइस लिसनिंग एंड वाचिंग राइट नाउ, द ट्रूथ इज कि ऑडियंस को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ होता, ऑडियंस को ही तो हल्का नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑडियंस को तो ऑडियंस हल्का नहीं है तो लेना आप हैं। नहीं, बिल्कुल सच बात है। हम हम अभी भी we're here live to entertain the people for the love of the people या and for the love of each other। अब सिंपल या सी बात ये है कि इस दुनिया में अगर यार लोग एक चीज को पसंद कर रहे हैं, राइट, पीपल आर लविंग समथिंग लाइक, दैट्स व्हाई दिस इज सच अ गुड एग्जांपल। जो आपने कहा कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, कि लोगों को अंदाजा नहीं है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, लोग हैं, कभी कभार जरा हम कहीं फंस जाते हैं एक चीज कि अच्छा हम अब ड्रामे बन रहे हैं तो एक ही तरह के बन रहे हैं और एक ही चीज, एक ही टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर बीवी रहे हैं। बीवी बीवी चपेट खा रही है, बीवी बुरी है, सासू माँ उसको मार रही है, आदमी जो है उसके 3 अफेयर्स चल रहे हैं और 3 अफेयर्स के और ये बाद तो वो मैं वापस लोगों माफी को, मांग रहा है और लड़का बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वही लड़की होता है के कभी कोई लड़की अपने ड्राइंग रूम के इमोशंस के बाहर, बारे में बात नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और मजे की बात है कि जो प्ले स्टैंड आउट कर रहे हैं, बागी हो गया, ऐदे वफा हो गया, इवन अलिफ दयाल जो बड़ा हिट था, उन सारे इन ड्रामों में मजे की बात ये, कॉमन सी बात क्या है कि वो मुख्तलिफ है टू दी अदर जो बाकी ड्रामे बन रहे हैं, वो उनसे मुख्तलिफ है। तो मैं यही कह रहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस। जो अभी अभी जो पीटीवी ने भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीटीवी ने भी एक्सपीरियंस किया, दैट ओ माय गॉड, इट टुक इट बाय स्टॉर्म। दे गॉट 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अ वीक या ऑन यूट्यूब। पीटीवी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूट्यूब की हिस्ट्री में दैट इज वन ऑफ अ रियली मगर फास्ट रिकॉर्ड। अब अली ये भी देख, इसमें भी देख, अब सारे लोग देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर भी देखो। हाँ, इट्स अ प्ले, बहुत देर बाद एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर आया है जो हमारे हिस्टोरिक मजहब है, को, इस्लाम को सेलिब्रेट कर रहा है यार। हम लोग बिल्कुल कब से तरसे में हैं कि हमारे मजहब को कोई सेलिब्रेट करे, उसके बिल्कुल लिए उसको जहाँ से सेलिब्रेट करे, उसको दिखाए जिस तरह वो है, जिस तरह की हम लोग अपने दिल में जानते हैं, अब दूसरे लोग देख के जान रहे हैं। और ये बिल्कुल। अपने after so long I'm seeing someone celebrate Islam that I want to see it, चाहे वो उर्दू में डब हो या वो टर्किश में हो या जिस मर्जी में हो। ये बिल्कुल एक जरूरत है इस वक्त की, हमें, हम सबको बहुत जरूरत है। हम सारे we're all constantly being told हम गलत हैं, we're wrong, we're bad, and now finally, even if it is a TV show, और शायद टर्की से क्यों ना हो, someone is telling us no, we're amazing, we're powerful, we have amazing history, yeah, we're yeah, compassionate, we're loving, Islam is all those things, भाई this is the need of the day। ठीक है, हम लोग ये हमारे लोग एक्टर्स वो स्टोरीज नहीं कर सके, नहीं बता सके, या इसकी मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते थे, शायद इसने लिखा नहीं, मगर जिसने अब लिख लिया है और हम लोग दिखा रहे हैं, क्यों ना उसको सेलिब्रेट करें, क्यों ना उसको कहें कि अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अमेजिंग। एंड आप you एक्टर्स and के I on the पास भी same तो page। चॉइस होती है। नहीं, you and I are on the same page on this because मैं या कल यही कह रहा हूँ कि देखो यार, हमारी ऑडियंस इतनी हल्की नहीं है, हमारी ऑडियंस सॉलिड है यार। The love for us will not go away। या But in fact, what is to be noticed, जो बात देखनी है इसमें वो यही है कि यार इसका इट्स अ वेक अप कॉल फॉर अस कि लेट्स मेक डिफरेंट कंटेंट। ऑडियंस हैज स्पोकन, ऑडियंस ने कह दिया कि भाई, और मेरा एक आइडिया था जो मैं आज आई विल डाइवर्ज इट टू यू राइट हियर ऑन थिंग, जो मैंने पिच भी किया था लेकिन अभी तक पीपल हैव बिल इम्प्लीमेंटेड। देखो जैसे पहले होता था, पीटीवी के टाइम पे भी होता था, और जो पुराने पीटीवी वॉचर्स अगर हैं यहाँ पे तो दे नो इसके टाइम स्लॉटिंग, एंड दैट वे यू कैन कीप योर ड्रामाज एंड योर सोप स्टफ, वो भी रखें, बिल्कुल घर वाले ड्रामे भी रखें, वो भी नहीं, इंटरेस्टिंग मैं है उनके समझा अंदर। टाइम स्लॉटिंग क्या मतलब। ये टाइम स्लॉटिंग ये है जी कि फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 चिल्ड्रंस टाइम, उसमें चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। इमेजिन अगर हमारे सारे चैनल ये करना शुरू कर दें, कंपटीशन भी बढ़ेगी, काम में वैरायटी बढ़ेगी, एंड ऑडियंस विल गेट अदर थिंग्स टू वॉच। 5 to 7 चिल्ड्रंस आवर, 7 to 9 or even 7 to 10 रख लो, 7 to 10 is this dramas and soaps, what have you. 10 to 11 something historic, something different, some epic, or some even a crime thriller, a series, you know. मगर अले, ये जो तुम कह रहे हो ये तो और पूरी 11 to दुनिया में 12 लोग horror। करते हैं, मगर ये तो लोग करते हैं। देखो ना, एट द एंड ऑफ द डे हमारे, एक तो हमारे लोगों के अंदर एक चीज समझ है ही नहीं कि बच्चे को थोड़ा सा जल्दी सोना है। मैं देखता हूँ कि अभी भी अगर आप लाइव जाएं, ज्यादातर बच्चे जो होंगे इस वक्त जागे हुए होंगे। आई डोंट नो, हमें कभी इजाजत ही नहीं थी जागने की इस वक्त।
कहाँ ये नहीं, वक्त नहीं था यार हमें पे तो अब सोने का वक्त था। अगर आप इफ यू लुक एट, ओ कोई बात नहीं, ये सब भी होता है, ये भी होता है जी, वाह, ऐसा भी होता है, I like it. शायद वापस आ यार जाए। जब कभी क्लासरूम में बिजी जाती थी सब कहते थे ओ एकदम से ओ ओ हाँ, उठाते थे बिजली गई। मगर अब चले गए बिजली। देख, मैंने क्या देखा है कि कहीं भी आप चलने जाएं वहां शाम 5 बजे तक बच्चों के शोज होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। एकदम से लाइट आई। उसके बाद आपकी वो शुरू हो जाते हैं, गेम शोज होते हैं। हाँ, गेम शोज होते हैं, आफ्टर गेम शोज के बाद आपके कॉमेडी शोज होते हैं यूजली है ना फर्स्ट, कि कॉमेडी आके खत्म हो जाए। आपकी 7 से लेकर 9 बजे तक कॉमेडी होते हैं, उसके बाद कोई ड्रामा होता है, हिस्टोरिकल जो भी होता है। यस, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक उसके साथ साथ ये चीज सबसे जरूरी क्या है यार, कंटेंट। कंटेंट जो है, ये तो चाहिए। वो कंटेंट जो है उसके अंदर हम लोग अगर सिर्फ बना बनाया जो बिकता है वो बनाते जाएं, और वो सोच रहे हैं कि वो बिकता है वो बनाते जाएं, क्योंकि स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ऑयल का आ रहा है, कोई शुगर वाली कोई चीज आ रही है, फला आ रही है, आ रहा है, वो आ रहा है, वो हमें नहीं करना चाहिए। आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज बी एबल टू फोकस ऑन कंटेंट, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेंट हेवी प्रोडक्ट्स, यू हैव ऑलवेज डन दोस, तुमने इंटरनेशनल भी काम किया हुआ है, बट you recently did a movie with Meera. And that, though was very content heavy, was also very interesting in doing something with a person completely not in the same category as yourself as far as time was concerned. What was Yes, it like? And was Meera and her thought process from a different Lollywood than you are now? And how did that merge? yes. I think the main nugget and the main, let's say, the the main nut holding all of us nuts together was Saqib Malik. Saqib Malik. He's a king amongst men. One of the. I mean, an amazing director actually, an amazing director's mind, and he hasn't had the opportunity to do as much. Up तक, what I always tell Saqib, अब तक तुम्हें 100 फिल्में बना चुकी होनी थी. But he's such a perfectionist. He took his time. No worries, and I'm so glad. And he told me 15 plus years ago when I was doing a jazz commercial with him, with Iman and me. I was the first jazz boy. Okay. he Kind of, told me don't age then. He's like, yourself. Don't you want to age yourself now, babe? oh, it's okay. मैं उस वक्त बहुत छोटा था. हाँ, It's just 5 true. साल के थे। देखो सिंपल सी बात है. तुम मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े हो, ज्यादा बड़े नहीं हो। You're only 5 years older than I am. It's not a big I'm deal. only 5 years older than you, yaar. I mean, that's you know, It's not you're that. getting younger by the day. So very soon, I'll be like, I'll keep growing older. तो एक second. अच्छा तो हुआ ये कि साकिब ने मुझे कहा था कि यार हम अली फाइन गोना मेक ए फीचर फिल्म, could take me a couple of years, उसमें तुम होगे जरूर. मैं कहा स्वीट यार साकिब, लव हिम, कहने की बात है, कौन करता है. लिटरली 15 साल बाद मुझे कनाडा में फोन आया कि हाँ भाई मैं बना रहा हूँ, यू रेडी. ग्रेट. बट साकिब, what we know about him is कि he knows everything about old Lollywood. Yeah. And he's very contemporary as well. He keeps up to date with Hollywood, Lollywood. तो सारी फिल्में, वो आजकल की भी सारी फिल्में हॉलीवुड हो गई या पाकिस्तानी या इंडियन, सब देखने जाता है. Religiously, he watches all the films to study them, much like myself. And यही आई थिंक उसका गोल ही ये था कि टू ब्रिंग समथिंग टू द ऑडियंस जो मीरा के फैंस हैं और जो मीरा को नहीं भी जानते, और जो यंगर जनरेशन इज जस्ट हर्ड ऑफ मीरा, हैव नॉट सीन हर मूवीज, यू नो, उनको पता चले. Is there anyone who's only heard of Meera and doesn't everyone know Meera ji? Yes, but Meera a lot ji of is the Meera ji. but a lot of the younger generation, exactly, but a lot of the younger generation only know, hi Isma, a lot of the younger generation only know Meera for Meera and her, you know, antics and her larger than life things that she keeps doing. But nobody knows that time, मुझे अपने 90s में वो जो एक जो सारे, which is why I respect Shaan and Reema and Meera ji and even Babar and all these guys, Momi bhai, Momi Rana, that they kept the dying industry alive यार 90s में जब फिल्में बिल्कुल डेड थी. I salute these guys कि they still worked. और कंटेंट, बेशक कंटेंट हैवी उस वक्त नहीं था, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हैवी नहीं था अनफॉर्चुनेटली. It was star heavy. It was star heavy. They gave their all and they gave their star power. Stars, man. They were stars, man. और उसके बाद तुम्हारे पास कोई रेड कार्पेट नहीं हुआ करता था उस वक्त, कोई रेड फिल्म की प्रीमियर्स नहीं हुआ सोशल करते मीडिया थे. हम लोग नहीं था, कुछ नहीं था.
उनको कोई खाने का पैकेट पकड़ के कोई शाउट आउट करने की जरूरत नहीं थी to be a star. They were stars. It didn't. They were stars, and that kind of Yeah, star power, I think, now is far and few in between. Would you agree? बिल्कुल बिल्कुल because I think अब there's so much competition, there's so many more people. हर बंदा at that time तो being an actor also was a big deal, right? अब तो हर बंदा But जिसे it's देखो cookie मैं cutter एक्टिंग नहीं है कर तो रहा बहुत ज्यादा cookie cutter नहीं है. Everyone looks the same. If you look at all the guys, हूँ. सबके बाल इस तरह हैं, सबकी जॉ Yeah, लाइन इस तरह की है, सबकी आवाज इस तरह करके उसके oh बाद talk like this, भी यार भरम है यार, and all the girls have the same cheekbones, the same lip that is done, and they have the same raised eyebrow, and they have the same hair, and they all sound the same too, and every girl, not every girl, most girls in if our you notice the industry one are all pretending to be like 15. Oh God, मैं मुझे क्या करूं? Look at this, so sweet. Content of like person is gone. आई थिंक लेकिन अभी भी आई डू बिलीव और मेरा बिलीव जिंदगी भर रहेगा that the people that are real and the people that have substance to them, they're the ones that last. जो बाकी सारे हैं, they're a flash in the pan, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं I फेमस, wish you थोड़ी were देर के right though. लिए. I wish you were right though. अली मैं तुम्हारी तरह ही सोचता था, मगर अब मैं इस तरह नहीं सोचता. अब आपके Really? पास पीआर, आपके पीआर व्हीकल्स इतने ज्यादा आ गए, कॉन्स्टेंटली आपके पीछे कोई पीआर बंदा बैठा हुआ है who's selling you to the next label and the next brand, the next brand, and keeping you in loop. And then वो बंदा चुप. And now अब जो कास्टिंग होती है तो कास्टिंग इस तरह तो नहीं हो रही, ओ ये बड़ा अच्छा एक्टर है. अब कास्टिंग मैं देखता हूँ इस तरह होती है, ओ इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हमने देखा इनको ले लो, हमने देखा इनके इनके लिए एडवर्टाइज होते हैं. आप अपने मिलियन फॉलोअर्स बढ़ाई जा रहे हैं. मिलियन फॉलोअर्स किस तरह जा रहे हैं? मैं इतनी क्यूट हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये दुपट्टा मैंने कहा से. इट्स अ विशियस साइकिल. वो या एक जमाना था जो हमारे पास एक्टर्स थे इन द वे, अभी भी हैं कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी I say salute to Myra who has not gone this route. I say salute to Sabah Kamar who has not gone या this route. या It's still content. They're content. But I say salute to even Ikra. I think she's amazing. So या there's other people who are, but there are so many of them. जो सारे बैठ के all they do is देखो and मनशा पाशा है, सनम सईद है, आमना शेख Mansha है, Pasha, Sanam Said, absolutely. सईद, आमना शेख. um, I think there's still quite a few. There's still quite a few But that there, exist. okay, if the projects are being given out, I still find that a lot more projects उनको मिल जाते हैं जो कंटेंट के वर्दी नहीं होते. एंड लिसन, मैं चाहूंगा कि मेरा स्टार जो है ना, जो मैं सेलिब्रिटीज को मैं जानता हूँ, उसके अंदर एक डेप्थ ऑफ कैरेक्टर हो. डेप्थ ऑफ बिल्कुल कैरेक्टर, वो डेप्थ ऑफ कैरेक्टर की वजह से मैं मानूंगा कि वो बना रहा है. Someone has written the Kardashians, and I don't want to say yes or no, but I think the person's kind of understanding. There should be a depth of character. I just don't want every single pretty face is not a storytelling face, and an actor बिल्कुल. needs to be a storyteller. Every single person cannot be an actor. आप खूबसूरत है इसके मतलब आप एक्टर नहीं है. और आपने Acting टिकटॉक में 2 वीडियोस कर ली हैं, doesn't make you an actor also. एक तो टिकटॉक वाले, every टिकटॉक वाला is an actor. ये होता है. अनफॉर्चुनेटली ये भी आता है कि यार वो मुझे बहुत से मैसेज भी आते हैं ऐसे कि अली भाई मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं टिकटॉक बहुत अच्छे बनाता हूँ. मैंने कहा यार आप मुझे बेशक अपना अच्छा वीडियो बना के दो, यूट्यूब में अपना मोनोलॉग करके दिखाओ, शो मी योर वॉइस, योर एक्टिंग स्किल, मैं मान जाऊंगा बेशक. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अगर आप में से प्रॉपरली कोई एक्टर बनना चाहता है, send me a proper video where you're actually performing. आप मोनोलॉग कह रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं, वीडियो. कैसे पॉसिबल होगा? हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप इतनी ज्यादा फोटोशॉप करके अपनी तस्वीर लें कि आप वो तस्वीर लगा दें और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, या आप किसी की आवाज के पीछे बन के कोई चैलेंज कर लें, या किसी की आवाज में कोई इंडियन मूवी लगा के उसका करके आप टिकटॉक कर लें, और आप और आंखें ऐसा कर लें और ग्रीन लेंसेज डाल लें अपनी आंखों के अंदर, और आप बस हो गए जी, हसीन हो गए हम. None of that is happening anymore. Sanam Chaudhary is great too. Someone's written in their right. Sanam Chaudhary is great. Absolutely, my Badnaam co-star, I work with her. She's really something. She's superb. In fact, I'm sad I think hopefully she'll come back to the industry, but maybe she's gotten married and moved away for a bit. ठीक है, सबका टाइम होता है. Let her enjoy herself. लेकिन टाइम का मैं कह रहा हूँ, टाइम. हाँ, सॉरी. हम कहाँ थे? मैं वो तो भूल ही गए हम कि ओल्ड एंड न्यू की कॉम्बिनेशन जो थी फॉर बाजी. We'll come back to all this other stuff. Very interesting. ये भी बहुत interesting topics है. I mean, these are amazing things that you've just said, that we've spoken about. As for Baji, yes, it comes back to that. Okay, I love the idea of he took some really good
solid actors and stars from this generation, the contemporary one, and he took Meera ji, he took Nisho ji. There's Nair Ejaz, and there's a lot of interesting cameos in the film as well. And I love the combo of it because ये बात है कि मीरा जी वर्क वेरी हार्ड दो. कसम से मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उनके साथ काम करने का कैसा होगा. विल सी वो मतलब क्या एक दिन ये है ना कि मिक्स बैग को पता है क्या मिलेगा उस दिन. एक दिन अच्छा होगा बुरा क्या होगा. बट ऑनेस्टली शी वाज हार्ड वर्किंग, शी वाज ऑन टाइम, शी वाज एफिशिएंट. उनको अगर 50 टिकी भी लगी है सीन में, उन्होंने कहा यार मैं करूंगी, यार ये मैं सीन जरूर करूंगी. एंड शी वाज पैशनेट अबाउट फिल्म. एंड ये बात है कि ये जो एक ऑरा लेके आते हैं ऑफ स्टारडम एंड स्टार पावर, ये है बिकॉज they've given it all on the line. मगर मैं एक बात कहूं अली, जो तुमने बात की, तुम कह रहा था कि वो सही टाइम पे आती थी, सही काम करती थी. मुझे क्या लगता है, एंड अगेन श्योर लोग मुझसे शायद नाराज हो जाएं, बहुत से मेरे कोई होंगे जो नाराज होंगे. It is what it is. मैं हमेशा कहता हूं you don't put the McDonald's on my table, so I'm just going to say what it is. I have to be honest. बोलो. Actors who aren't relying on a social media presence, yes, they act because they need to act. They know Absolutely. Their survival is, उनकी survival क्या है, एक अच्छी acting. वो scene उनको याद रहेगा, वो बंदा उनको मूवी में उनकी परफॉर्मेंस याद रहेगी. मीरा जी उस एरा की हैं जहां हमारे पास और कोई चारा नहीं था फेमस होने के लिए. आपको प्रोडक्ट अच्छा निकालना था, आपको एक्टिंग अच्छी करनी थी. आप सेट पे आके आपने कर दिया और आपके पीआर लोगों ने 20 तस्वीरें लगा ली हैं. So and so talking to this one, she's enjoying the air, or oh my god those thoughts, and suddenly the thought process है तो हवा वो कर रही है और आपके हसीन लग रही है. Every fake click baits करने के लिए वो तस्वीरें हो गई हैं. वो करने की Mira's not doing this. She can't. It's another time for her. You've never done that. I look at your Instagram all the time. It's always like family. Amazing. But does family work in the social media selling point? No, your acting does. Your acting does. ये हर बंदा नहीं कर रहा. ये नहीं हो रहा, जिसकी वजह से I also believe that हमारी जो performances हैं वो भी कम होती हैं. I look at Humayun, for example. I think Humayun is an amazing actor, and I love the fact that Humayun doesn't need social media to sell it. But there are lots of people who are just using that, and that worries me. And I think that's where good acting and cult of mediocrity have to now cross paths and not have to do anything. मैं उसी के साथ आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे को इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति कोई ज्यादा फैन नहीं है. I'm not huge on social media or anything like that. And yes, you're right. Resham ji was also absolutely. She still is amazing. She's a firecracker and she's a damn good actress. But yes, amazing actress, Resham. मुझे किसी एक बंदे ने बात की थी recently, जो कि मैं मान नहीं रहा था. मैं कहा नहीं यार, don't be so harsh. You know me, I'm a softie. Anyway, नहीं यार ठीक है. But after having worked with some people, after having seen, मैं कहा यार ये कौन है, ये कौन लोग हैं, किधर से आए हैं, सोच क्या रहे हैं. इनका तो काम ये कि यार जब तक मैं ये अपनी नई चिकन फिंगर्स नहीं आएंगी मैं तो काम नहीं करूंगी. अरे भाई क्या मतलब यार, पहले आप परफॉर्मेंस करने आए हो कि आप चिकन फिंगर्स खा रहे हैं? चिकन फिंगर्स घर में खाना भाई. एक जब तक सेट पे होता है ना, ये नो पानी ठंडा नहीं है, मुझे और ठंडा चाहिए. अरे बहन आके काम तो कर लो, पहले काम तो दिखा लो, फिर करना है. पहले काम तो दिखा लो. अगर आपके अर्न है, कोई अगर जबरदस्त एक्टर, जबरदस्त कोई सीनियर ऐसा करेगा, मैं फिर भी मैं कहूंगा यू नो व्हाट, हाँ मेरीन सही लोग यार, मेरीन कोई ऐसा करेगा मैं कहूंगा यू नो व्हाट यार ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने अपनी जगह अर्न तो किया यार. उसको भी मैं रोक दूंगा. let me stop you right there. I know you're being वो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ यार. अगर आपने जगह अर्न किया ना, अगर आपने रिस्पेक्ट अपनी अर्न किया तो वहां भी आपने नखरे इस तरह नहीं करेंगे. वो सही जो लोग होंगे वो नखरे नहीं करेंगे. वो नखरे करेंगे जब तक मैं फ्रंट रो में नहीं बैठूंगा यार. ये जो जुमा 8 बच्चे के उन्होंने एक चीज निकाली होती है, 2 मिलियन के फॉलोअर्स हो जाते हैं, और जी जब तक मैं फ्रंट रो नहीं मिलेगा मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, वहां यही नहीं होगा यार. ये सारी चीजें this ties into the thing. एक तो I grew up in a house जिसमें artistry was number one, and हमेशा ये था कि बेटा काम अच्छा करो, money and things will follow. That's not the goal. पैसे कभी गोल नहीं है. You come from a lineage of people, yaar. I can tell you, I remember calling your dad
एंड आई सेड राहत अंकल कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, एक आप प्लीज ये मेरे लिए प्लीज कर देंगे। मुझे पता था वो नहीं आते, घर से नहीं निकलते, वो अपना ही स्टिक्स टू हिज ओन थिंग। यार रिस्पेक्ट देखो उनका, ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट। कैन आई ऑल्सो टेल यू, इफ योर डैड इज लिसनिंग, अंकल अगर आप सुन रहे हैं, योर डैड इज सो अमेजिंग, राहत इज जस्ट सच अ चैंपियन। मैंने अपनी पहली शुरुआत जो की थी अबाउट टॉकिंग, वो मेरी डिबेट्स में थी। मैं डिबेट्स का प्रेजेंट हुआ करता था और डिबेट्स करने का मुझे बड़ा शौक था, मगर मैं डिबेट्स में भी डरता था। आई हैड एन अमेरिकन एक्सेंट बिकॉज आई स्टडीड अब्रॉड, एंड हर बंदा मुझे देख के समझता था मेरे पुट ऑन एक्सेंट है, मेरी उर्दू थोड़ी सी खराब थी। ऑब्वियसली हर बच्चे को, मुझे भी स्पेशली, इनसिक्योरिटीज होती हैं। मैं कराची आया, बड़े से शहर में, लाहौर का आया हुआ था, और आई गेव दिस डिबेट एंड आई वन। एंड व्हाट योर फादर, the way he came and told me, he said, I recognize something in you. You have a talent. इससे shy away ना करना, मुझे नजर आ रहा है कि तुम anxious हो, but don't shy away from this. Keep doing this. And your father was my hero. Like there was Rahat Kazmi standing in front of me, and he was telling me this. That kind of graciousness, that kind of star power, वो एक जो होती है ना, humility, say humility, वो जब इंसान के अंदर ना होना, मैं उसको स्टार नहीं समझता। जो तुम बातें कर रहे हो, ये होना ही नहीं चाहिए। आई फील ये बिल्कुल आई एम टेलिंग यू, वही तो मैं तुम समझा रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड विद मी इज द सेम थिंग। मैं इस घराने से सीख के, मैं जब बाहर आया, आई मूव टू टोरंटो 12 years ago, came to film school, started from scratch man। जिस स्टूडियोज में मैं अब काम करता हूँ, मैंने उन स्टूडियो में पोछे मारे हैं, उस स्टूडियो में लोगों को कॉफियां ला के दिए हैं, उस स्टूडियो में लोगों को उनके स्क्रिप्ट प्रिंट करके दिए कि सर आपका स्क्रिप्ट। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड आई लेफ्ट at 25 when I was already a star in at a Pakistan. place. Yeah, you are a star. I had a place, man, and I left. I started from zero because मैंने कहा यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और अगर कुछ नया ट्राई करना है, फिल्म स्कूल करना है, ये सब करना है, तो अभी टाइम है। Got to try it, got to do it, and we, अल्लाह का शुक्र है, I managed somehow, कुछ तो कर लिया, लेकिन it's a lot of hard work, man. And when you, और आप यहाँ पे तो constant auditioning का प्रोसेस जो है, आई थिंक वी नीड टू हैव दैट मोर दैन पाकिस्तान। तब जाके दूध का दूध, पानी का पानी, सबकी नानियां याद आती हैं सबको। बिकॉज द ट्रूथ इज, यहाँ पे कसम से, अगर आप खड़े हैं एक लाइन में, स्टूडियो की लाइन में खड़े हुए हैं, 3,000 खूबसूरत, वेल ट्रेन्ड, ट्रिपल थ्रेट डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स आपके साथ लाइन में खड़े हुए हैं, एंड व्हेन यू बीट देम फॉर अ रोल, जो कि अल्लाह का शुक्र है, प्राउडली से बहुत दफा किया है। When I score a feature film over them, or I score a TV series over those trained people, आप कहते हैं यार, you know what, there's something definitely within me that I knew, and now I've earned it, and here I am, and you have more respect for the job. आप कहते हैं यार, wow, like this is, ऐसा थोड़ी है कि मैंने मेरे फॉलोअर्स देख के उन्होंने नहीं मुझे हायर किया, या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार इसने 2 ड्रामे किए, हिट, आगे भी हिट होगा, ले लो। None of that, man. It's just talent. It's just what you can deliver at that moment. आपके पास इतने balls हैं, इतनी जान है उस वक्त डिलीवर करने की कि नहीं? बिल्कुल। अगर आप डिलीवर, आप डिलीवर कर भी सकते हैं या नहीं, that's another thing. यही है ना? Acting is not just waking up and doing TikTok and looking in the mirror and just copying an actor's voice and saying I love that thing. यार मैं वो 9 बजे सेल्फी लगाऊंगा तो 100 फॉलो और बढ़ जाएंगे, फिर that's not performance, man. And मुझे बीच के हॉलिडे की तस्वीर लगा दूंगा तो और भी आ जाएंगे, तो यहाँ मैं खींच लूं, let me keep taking pictures reserve में। अब मैं गया हूँ यहाँ पे तस्वीर लेते जाऊँ कि मेरा content, because without content I'm not an actor. No, I don't think so. This is the thing, and I feel कि, and bro, I stayed away from the industry in Pakistan for 6 years because I wanted to build something of myself in Hollywood and here, and I did. And बहुत से लोग मुझे अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आपको वो नहीं लगा, because that was the time for the channel boom. That's when Humsafar came out, all the channels grew, different channels came out, and सबने मुझे कहा यार आपने वो टाइम मिस कर दिया। मैं कहा एक्चुअली मैंने वो टाइम मिस नहीं किया। I gained something that is more valuable to me. I gained something else elsewhere, yaar. I learned about life. Yeah. और जिंदगी में until you lived your life and had experiences, आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे परफॉर्मर तो कभी नहीं बन सकते आप यार। आपने की जिंदगी नहीं जी। आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की, किसी चीज की जिंदगी में, what I mean to say is you don't need to ever have these kind of things without the experiences in life. I said, listen, I'm sorry, I want to chat with you so much more, but I have one last question which I need to ask.
you've done so much, Ali. I have tremendous respect for you. I have to tell you, just recently I saw you in a project. I was close by watching, seeing what you were doing, and तुम्हारे जो ability here to be able to turn into a character and come in and study not just अपनी बोलने का अंदाज मगर screaming, screen, अपने तुमने position क्या देनी है, all of this, your experience really speaks volumes. So congratulations. But you're doing a new project and तुम्हारे एक नया project अभी आने वाला है. मैं जानता हूँ कि अभी तुम थाईलैंड भी गए हुए थे वो project करने के लिए. जी. Tell me something. What can we expect from Ali Kazmi in this? What will Ali Kazmi make us laugh, make us cry? What is Ali Kazmi about to do in this new project? All of the above. All of the above. I think it's a very, very ambitious project. I think, and I know हम सारी कहते हैं कि यार ये बड़ा unique project है शुरू यार. बहुत different है. बड़ा यार. Unique है यार. बड़ा unique है. कभी लोगों ने देखा नहीं है इससे पहले. कभी नहीं. This project though, honestly, is never been attempted before in Pakistan. It's an action comedy and it has all the masalas. It's got romance, love, it's got amazing sequences. और I think this is one of those films जिसमें मजे की बात ये है कि it is Mohib Mirza's debut film. He's a fabulous actor. Everybody knows him. As a director. It's his directorial debut. And उसने his attention to detail, उसने हर जो छोटी-छोटी nuances को, चीजों को, set के एक-एक तिनके को जो boy ने set किया है. I am very impressed with his work. And this is one of those films that is truly going to be a film full of characters. फिल्म का नाम क्या है? इशरत Made in China. इशरत Made in China. और मैंने जो सुना है इसकी कास्ट रिवील इस वीकेंड को आ रही है, जो मैं सुन रहा हूँ इस वीकेंड को इसकी पूरी कास्ट की रिवील है. और मैंने ये भी सुना है कि ये फिल्म के जो सेट्स लगे हैं, they're probably one of the biggest in the country. ऐसे बड़े सेट्स कभी ना लगे, ऐसी ना कास्ट कभी इतनी असेंबल हुई है. जो मैं ये भी सुना है हमने बाहर भी शूट किया है. हमने पाकिस्तान के ऐसे एरियाज में, कराची के ऐसे एरियाज में, लाहौर में, हर जगह शूट किया है इसको. The styling, the humor, the action, I can proudly say कि अभी तक ये brand of action, ये brand of humor ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ होगा. Ishrat Made in China, guys. Watch out for it. And Ali Kazmi, watch out for you always. मैं इतना खुश हूँ कि you go from strength to strength, man. Thank you so much for joining me. Any last message for your fans who are following you right now? Yeah, honestly, I love you guys. Thank you all for listening, and thank you all for always showing your love and support. That I think अंदर हो कोरोना में फंसे हुए हो थोड़े से या बाहर हो, always give your best, live life to the fullest, and हम भूल जाते हैं to live life in the moment. एक zen बुद्धिज्म की बड़ी एक important saying है कि ठीक है कल तो आएगा ही आएगा, लेकिन are you enjoying the journey or are you just worrying about the destination? तो मैं ये जरूर कहूंगा कि I think let's all enjoy the journey together. जिस मोमेंट में आप लोग अभी हैं, ये ना सोचिए कि आप लोग घर पे फंसे हुए हैं. आप ये सोचिए कि आप लोग घर पे वो टाइम आप लोग को मिल रहा है जो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा. ये सोचिए कि आप लोग रमजान कितने रिलैक्स्ड और खूबसूरत तरीके से गुजारा है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग. जिंदगी स्लो हो गई. सो लिव इन द मोमेंट, एंजॉय योरसेल्फ, बी काइंड, बी स्ट्रांग. लव यू गाइस. Ali, you're living in the moment, and I'll tell you one thing, my friend. This is your moment. I hope you keep shining. Thank you so much for joining me. Take care of yourself, and I'll speak to you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thanks, Ali. Take care, everybody. Thank you.